एक बैग मेकर अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है दैट इज़ गेटिंग द राइट हार्डवेयर, और लोकली नहीं मिलता है तो कहाँ मिलेगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वो सारे क्वेश्चंस और जो हार्डवेयर रेगुलरली यूज़ कर सकता है एक बैग मेकर, उसके बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपा जादव है और मैं राममेड पैटर्न्स की डिज़ाइनर हूँ, और आज हम बात करने वाले हैं बैग हार्डवेयर्स के बारे में। सो आई जस्ट शो यू कपल ऑफ थिंग्स जो मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ, जो मुझे लगता है आप ख़रीद सकते हैं। वन इज़ दिस होल पंच करने के लिए। ये जब भी आप कोई भी स्नैप बटन लगाना है, रिबेट लगाना है या ऐसा कोई भी चीज़ लगाना है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ये मेरा कम से कम 10 साल पुराना है एंड आई डू नीड एन अपग्रेड फॉर दिस, लेकिन येस, डू इन्वेस्ट इन अ पंचर, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आपने ये वीडियो में काफ़ी बार देखा होगा, दैट इज़ दिस टूल। इसका नाम मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, अगर इफ़ आई फाइंड और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट दिस टूल आई थिंक आई हैव इट फॉर अराउंड 13 ईयर्स एंड इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इसमें हर तरह का डाई बैठ जाता है। तो मेरी मैग्नेटिक स्नैप जो मैं लगाती हूँ उसका भी ये डाई है मेरे पास, मेरे स्नैप बटन्स का डाई है, मेरे रिबेट का डाई है, सब मैं इसी में ही यूज़ करती हूँ। तो अगर आप बैग मेकिंग के बारे में सीरियस हो, ओनली देन इन्वेस्ट इन दिस, ओके। और इफ़ यू रियली वांट टू मेक सीरियस बैग्स एंड सेल, तो फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज़ वो जो एक हैमर के साथ आता है, दैट्स ऑल्सो गुड एंड दैट्स मच चीपर देन दिस। सो या दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, बिफोर आई स्टार्ट मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ आपको कि मैं जो भी शेयर करती हूँ थ्रू आउट माई चैनल फॉर दैट मैटर, वो मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है। मैं वो चीज़ें बताऊँगी कि जो मैंने गलतियाँ की और ख़रीदा और आप नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊँगी। और मैं कहाँ से हार्डवेयर ख़रीदती हूँ, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरी सिंगल बैग मेकर हैज़। तो मैं कहाँ से ख़रीदती हूँ उसके बारे में भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड बताऊँगी। तो do watch till the end of the episode. Now let's quickly look at the different bag hardware that I use. तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि बैग के हार्डवेयर्स कौन से कलर्स में आते हैं। ओके, एक है ये सबसे कॉमनली मिल जाता है, इसे सिल्वर फिनिश या निकल फिनिश भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद है ये गोल्ड फिनिश। ओके, ये भी कॉमनली मिल ही जाता है। इसमें भी क्वालिटीज़ आते हैं, इसमें भी क्वालिटीज़ आते हैं। ओके, तो एक अच्छा गोल्ड फिनिश गिव्स अ वेरी नाइस फिनिश टू योर फाइनल बैग। और एक और आता है गन मेटल, जो कि एक ब्लैक कलर का फिनिश आता है, उसको वो मैं यूज़ नहीं करती, तो मेरे पास है भी नहीं। और ये है एंटीक फिनिश, ये मेरा सबसे कॉमनली यूज्ड कलर है। मैं ये यूज़ करती हूँ या तो ये यूज़ करती हूँ, और बहुत कम बैग्स में ये भी यूज़ करती हूँ। बट दिस इज़ माई गो टू हार्डवेयर विच इज़ अ एंटीक कलर। ओके, दीज आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हार्डवेयर। तो अभी हम सबसे पहले सबसे कॉमन चीज़ जो हम बनाते हैं वो है बैग, अ स्लिंग बैग। ओके, तो स्लिंग बैग में हमें चाहिए 2 ट्रिगर हुक। इसे स्वर्ल हुक, डॉग हुक अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन हुक इसमें भी अलग अलग साइज़, अलग अलग डिज़ाइन आता है। आप अपने बैग के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। एक आता है एडजस्टर। ओके, ये भी अगेन जैसे मैंने आपको राममेड अड्डा में सिखाया है, जब हम स्ट्रैप बनाना सीख रहे थे, यू टेक एज पर द साइज़ ऑफ योर ट्रिगर हुक का ये जो गैप है, उसी साइज़ का ये होना चाहिए। ये है डी रिंग, क्योंकि ये बैग के दोनों तरफ लगता है, देन ये उसमें लग जाता है ऐसे। ओके, सो दैट्स वन थिंग। और सिल्वर कलर का ज़िपर, ये 5 नंबर का ज़िपर है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू एसेंशियली नीड टू मेक अ स्लिंग बैग। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज़ अबाउट मैग्नेटिक स्नैप। तो ये सबसे यूजुअल साइज़ है मैग्नेटिक स्नैप का। ओके, ये एंटीक में है क्योंकि मैं सिर्फ एंटीक यूज़ करती हूँ। तो लेकिन ये सिल्वर में कॉमनली मिल जाता है और गोल्ड फिनिश में भी मिल जाता है। ओके, ये एकदम मोटा रहता है यहाँ पे। इसी में ये साइज़ एक थोड़ा छोटा है। ये बहुत छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये परफेक्ट है, नहीं तो ये साइज़ भी चल जाता है।
स्टिक टू दिस साइज़, अपने लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ओके। अगर कहीं मिल गया तो यू कैन लुक फॉर दिस, अदरवाइज यू कैन बाय दिस साइज़। जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे यही मिल गया था डायरेक्टली, तो आई वाज सो यूज्ड टू दिस। इफ़ यू सी ये वाला और ये वाले के थिकनेस, ओके, ये बहुत मोटा है, ये बहुत पतला है, तो इसको स्लिम मैग्नेटिक स्नैप्स बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो प्लास्टिक के स्नैप बटन्स आते हैं उसके बारे में बताऊंगी। मैं ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ, दैट इज़ कॉर्ड रैप। इस तरह से इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल थिंग एंड यू कैन यूज़ इट ऑन एनी ऑफ योर प्रोडक्ट। इवन प्राइवेसी पाउच बनाते हैं या छोटे वॉलेट्स बनाते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। सो आई हैव दिस पीस यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे लगाती हूँ ये, ओके। सो ये मेरा 5 सेंटीमीटर्स में है, सो आई एम जस्ट गोना टेक द सेंटर ऑफ दिस एंड मार्क, ओके। ये जो मेरा पंचर है, पंच करने वाला मशीन जो भी इसे बोलते हैं, यू जस्ट पुट इट हियर, यू प्रेस just to make sure the hole is there, okay. Now fold the piece in half exactly and through that hole mark the other side, इस तरह से। तो यहाँ पे भी तो मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट बैठने वाला है अभी, क्योंकि मैंने ये मार्किंग उस तरह से किया है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा पार्ट। तो नाउ हाउ दिस हैज़, इसमें 2 पॉइंटेड पार्ट आते हैं ऐसे वाले, ओके। और ये एक साइड के लिए आएगा और ये वाला एक साइड के लिए, इस तरह का ये 2 जोड़ी बन जाता है। तो लेट्स टेक, और यू कैन बाय दिस फ्रॉम एनी ऑनलाइन पोर्टल, आई एम श्योर ऑफलाइन भी मिलता होगा। मेरा वाला अमेज़ॉन से है, तो ये ऐसे अलग अलग कलर्स के साथ मिल जाते हैं और उसके साथ ये टूल भी आता है, ओके। तो आई विल लेट्स पुट दिस वन वे। तो ये राइट साइड है मेरा, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, ओके। यू जस्ट प्लेस इट टुगेदर एंड ये जो फ्लैट पार्ट है नीचे ब्लैक कलर का, उस वो यहाँ वो वाला पीस इधर आएगा पीछे नीचे। सो यू पुश इट इस तरह से एंड देन यू प्रेस इट। ये देखिए ये ऐसे लग जाता है। नाउ द अदर साइड, just make sure that it's facing each other, okay. You take this again, push it, slide it inside this and press। ये देखिए इतना सिंपल है ये लगाना, okay. So now let's look at the metal snap buttons. Okay, before I start showing you how to put the metal snaps on this tool, okay, पहले वो हैमर वाला मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने एक किसी से रिकॉर्ड करके लिया हुआ है वीडियो, क्योंकि मुझसे वो हैमर का आवाज़ बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे इंस्टेंट हेडेक हो जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न मैंने ये ख़रीदा था। तो पहले वो वाला वीडियो देखते हैं, फिर आई विल कम एंड शो यू दिस वन। ये आपको फाइबर प्लेट लेना है, उसके बाद में आपको ये फैब्रिक लेना है। हाँ। जो भी फैब्रिक लेंगे उसको एक फॉर सैंपल एक होल मारा जाएगा और अपोजिट में एक होल मारा जाएगा जहाँ भी बिठाना है। इसके ऊपर जो है पहला जो है फ्रंट साइड में ये प्लेन बटन इसमें यह पैक होगा ऐसा। हाँ। प्लेन बटन के बाद में इसको पीछे से प्लेन जगह पे रखना है ऐसा। उसके बीच में जो है ये वाला बटन ऐसा रहेगा, ये वाला बटन। हाँ। उसके बाद में इसमें जो 2 पंच है, ये जो 2 पंच है इसके अंदर, एक पॉइंटेड है और एक होल वाला है। तो पॉइंटेड पंच से इसके जो बीच का है ये हिस्सा बीच में, ये बीच में ये इसको रखना है ऐसा। और उसको फिर इस पे ये हैमर करना है, ये ऐसा। ये हैमर हो गया, ये फिक्स हो गया एक बटन। उसके अपोजिट में ये जो है ऐसा अगर लगाना है आपको फिरा के, नहीं है अभी सैंपल का सिर्फ ऐसा लगा रहे अपन। तो उसके लिए ये जो है बटन यहाँ से डालना है, ये प्लेन बटन। इसको भी प्लेन जगह पे रख के जो है ये फैब्रिक के ऊपर जो है ये इस तरीके का रखना है, इस तरीके। और ये जो राउंड वाला है, ये राउंड वाला डाई जो है उससे जो है ये ऐसा रखना है और इसको फिर ये हैमर करना है। ये
ये ऐसा फिक्स हो जाएगा, ये ऐसा फिक्स हो जाएगा। हाँ। ये फिर जब आके ये ऐसा दोनों ये ऑपरेट होगा ये ओके ओके ओके। ये ऐसा। ओके तो वो था रेगुलर स्नैप लगाना हैमर के साथ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दैट विद दिस टूल. ओके तो वी ऑलरेडी नो दैट वी नीड ये एक साइड के लिए और ये दो पीस एक साइड के लिए. ओके इस तरह का. नाउ एक इसमें 4 डाई आते हैं. एक है ऐसे कि ये जो पॉइंटेड पार्ट और ये होल वाला पार्ट वो इसमें लगता है, और ये एक फ्लैट सरफेस वाला जो इसके लिए होता है, और ये ऐसे हॉलो पार्ट वाला जो इसके लिए होता है. ओके दैट्स द पार्ट. नाउ मेरे पास यहाँ पे एक कॉइन पाउच है जो मैं अभी स्नैप बटन लगाऊंगी. तो सबसे पहले दिस इज़ हाउ यू इवन डू मैग्नेटिक स्नैप्स इफ़ यू वांट टू गेट द मेजरमेंट्स राइट. ओके तो मेरा ये सेंटर है, मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे डॉट लगा दूंगी. Okay, there's my puncher. यहाँ पे मैंने ये होल कर दिया है. आई एम गोइंग टू पास दिस पार्ट इस तरह से. ओके नाउ आई एम फर्स्ट गोइंग टू पुश दिस डाउन इस तरह से, और ये जो स्क्रू वाला पार्ट है यू स्क्रू इट अपवर्ड्स. इस तरह से. ओके नाउ ये वाला पार्ट आई एम गोइंग टू पुट इट हियर इस तरह. नाउ होल्ड इट लाइक दिस एंड देन ये पुश दिस. यहाँ पे जो ऊपर लीवर होता है, इट्स जस्ट मूव. ओके ये जो लीवर होता है, ओके वी प्रेस दैट डाउन. यू जस्ट होल्ड दिस एंड देन यू प्रेस इट डाउन इस तरह से. यू होल्ड इट डाउन एंड देन यू रिमूव इट. यहाँ पे हमारा एक तरफ का स्नैप बटन लग गया है. नाउ द सेम वे आई एम गोइंग टू नाउ रिमूव दिस सेट ऑफ द डाई and put this inside. Okay, तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगने वाला है. अगेन जैसे पहले मैंने प्लास्टिक वाले इसमें दिखाया था कि हाउ टू पुट अक्रॉस द फर्स्ट होल से दूसरे होल पे मार्क करना है, वैसे ही मार्क करना है. मैं इसमें भूल गई थी एक्चुअली. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दिस राइट. सो दिस इज़ माय सेंटर. आई एम गोइंग टू टेक माय पंच एंड मार्क दिस इस तरह से. ओके नाउ ये वाला जो पार्ट रहता है, ये जो डंडे के साथ, यू पुट दैट इनसाइड थ्रू दैट होल. ये देखिए ऐसे. ओके इसको ऊपर से हल्का सा मैग्नेटिक सा ये रहता है, सो यू दैट गोज इनसाइड. नाउ टेक योर पाउच. ये जो यहाँ पे होल है, ओके दैट विल स्लाइड इनटू दिस थिंग हियर. ओके इस तरह से, एंड यू अगेन पंच इट डाउन. ये देखिए, in there I have this cute little pouch ready. Okay, so ignore all the messy. ये जितने बार मैं इसे अरेंज करती हूँ ये वापस वैसे ही हो जाता है. बट मेरे पास बहुत सारे कलर्स के मैं एक बार के ही 10 मीटर ख़रीद लेती हूँ क्योंकि उतना ज़रूरत पड़ता है मुझे. तो ये जो है इसमें 2-3 क्वालिटीज़ आ जाती है. ये 5 नंबर का ज़िपर है. अगर ये वाला जो साइड का फैब्रिक है वो अगर थिन है या एकदम फ्लिम्जी है, दैन दैट्स इट्स नॉट दैट इट डजंट वर्क. काम तो वो भी करता है, लेकिन ये जब अच्छा स्टर्डी साइड का रहता है ना,
तो वो इज़ अ मच बेटर क्वालिटी। ओके, मेटल टीथ के भी जिपर्स होते हैं, इट गिव्स अ वेरी गुड फिनिशिंग, लेकिन आई समहाउ नेवर लाइक्ड इट, तो मैंने नहीं यूज़ किया। एंड दिस इज़ माई 3 नंबर के ज़िपर का। देखिए ये 3 नंबर ज़िपर है और ये 5 नंबर ज़िपर है। ओके, सो यस, डू बाय एटलीस्ट 5 मीटर्स ईच इन सम कॉमन कलर्स, जैसे कि ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, और कौन सा है, क्रीम हो गया, इफ़ यू आर इनटू क्रीम में। एनीथिंग वाइट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई डोंट रियली यूज़, लेकिन या दीज ब्राउन हो गया। ओके, मैं ब्राउन बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे पास कम से कम 3-4 शेड्स के ब्राउन होंगे। सो येस, सो दिस इज़ अबाउट zippers. So those were some of the very common बैग हार्डवेयर जो मैंने यूज़ करती हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी बहुत साल पहले, मैंने देखा दूसरे लोग इतने फैंसी हार्डवेयर अपने बैग पे लगाते हैं, मुझे भी लगाना है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी और कभी यूज़ नहीं की। I'll just show you some of them. एक है ये टोट बैग जब बनाते हैं तो उसको ये बैक फीट भी बोलते हैं। Okay, they're very cute and people who use them, it looks very, gives a very nice finish, but I just don't use it. फिर है ये eyelets, मुझे यूज़ करना है, I don't know why I'm not using it. ये देखिए ऐसा, गिर गया, ये देखिए ऐसे वाले। ओके, तो ये भी है मेरे पास, मैंने ऐसे ही ख़रीद के रखा। ट्विस्ट एंड लॉक और ये ऐसे वाले तो इतने सारे ख़रीद के रखे मैंने, और अभी तक इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिनिश। आई डू हैव अ बैग इन माइंड, और वही सोच के ख़रीदा था बहुत साल पहले, लेकिन अभी तक वो बैग का टर्न भी नहीं आया है। ये छोटा वाला है उससे, ये ट्विस्ट एंड लॉक है, ये देखिए वाला, ऐसे वाले। हाउ क्यूट इज़ दैट। हाँ, वही क्यूट सोच के ख़रीदा था। बहुत सारे लोग ज़िपर के एंड में ऐसा ये एक ज़िप एंड वाला आता है, ये भी मेरे पास बहुत सारे एंटीक फिनिश, सिल्वर फिनिश, पैकेट वैसे के वैसे ही रखा है मैंने। आई डू प्लान टू यूज़ इट, लेकिन येस, सो एंड इफ़ यू सी दीज डेज आई मेक प्रीटी गुड बैग विदाउट द यूज़ ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये देखिए ये वाला ऐसे जस्ट फैंसी एज को लुक देने के लिए। तो देर आर लॉट ऑफ हार्डवेयर, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय बाइंग एवरीथिंग। जो बेसिक नीड है वही खरीदो। ओके, यू कैन मेक एक्सेलेंट बैग विथ जस्ट सम हार्डवेयर। इफ़ यू वांट एंड इफ देयर इज़ अ बैग यू वांट टू ट्राई इन फ्यूचर, देन गो एंड बाय दीज थिंग्स। ओके, यस, दिस इज़ अनदर थिंग। ये देखिए, ये मैं बहुत की पाउच जब बनाना होता है, जो कि अभी यहाँ ये मेरा खुद का पीस है, ये देखिए ऐसे वाला। ओके, ये भी है, एक रिंग के साथ लगा सकते हैं आप। ओके, दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई यूज़। सो दीज आर ऑल द हार्डवेयर दैट आई यूज़ एंड आई डोंट यूज़। सो येस, नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू कहाँ से ख़रीदना है। पुणे जैसे मेट्रो और अदर अर्बन सिटी में भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट गुड हार्डवेयर। ओके, मैं मुंबई और बैंगलोर 2 जगहों से ख़रीदती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर नाउ द विजिटिंग कार्ड्स ऑफ बोथ दिस प्लेसेस। आई absolutely love the quality of both these places. Again, this is my experience and I'm sharing it with you. अगर आप लोगों को और भी places की जगह पता है तो please share it in the comment section, so बाकियों को भी पता चले. But these 2 places is जहाँ पे मैंने ख़रीदा है and I've loved their quality, so you can check it out. Okay, so I'll see you next Tuesday on a new tutorial. Bye bye.